एंड अलॉन्ग विद इट सर आपका जो एक क्वेश्चन बैंक है वो तो एक अल्टीमेट लेवल का ही है, क्योंकि आपके वो पास्ट आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी उसमें A to Z कवर्ड है। जैसे एक एक मुझको याद आ रहा है कि AS29 था, जो उसके ना एसए में मेरे हिसाब से 3 to 4 एग्जाम्पल्स ही थे, कुछ ज्यादा नहीं थे, क्योंकि वो अकाउंटिंग क्लियरली स्टैंडर्ड 29 के था। 3 या 4 ही एंड एसेज आपके हैं। क्वेश्चन बैंक में उसमें अराउंड 45 है यस मेरे सर ख्याल। बिल्कुल। एंड जो आपका क्वेश्चन बैंक था उसमें अप्रोक्स, यस सर, उस 45+ क्वेश्चन हैं, and उससे ना एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। स्टूडेंट उसको करने के बाद बोलता नहीं कि मैंने ये किया कहीं नहीं। एंड ओवरऑल एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि आपका क्वेश्चन बैंक तो एक अल्टीमेट लेवल का ही है। एंड सर जैसे कि न्यू स्कीम में भी एएस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ रही है, एंड जो आपका तरीका है वो आने वाले टाइम में एक बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जैसे प्रॉपर थ्योरी नोट्स है, उसके फिर क्वेश्चंस है, फिर टेस्ट सीरीज होती है, प्रॉपर जो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एंड उससे एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, एंड तो आने जो आने वाले टाइम में आपके लेक्चर्स तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे स्टूडेंट्स को, उनके अंदर ही मिल जाते हैं। जैसे ओके। कि अगर मैं सुरेंद्र सर की बात करूं तो उनके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है। वो एक एक कंसेप्ट को ना मतलब पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं। और गौरव सर है जो वो लॉ के मतलब थ्योरी के चैंपियन है, जैसे कि लॉ, ऑडिट और EIS SM, मतलब एवरी डिटेल को समझाते हैं। और डाउट्स भी आप जितनी मर्जी बार पूछो, आप कोई मतलब कुछ मना वगैरह नहीं करते। निखिल सर हैं जो वो टेक्स्ट के बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं, हर एक कंसेप्ट को क्लियरली क्वेश्चन बैंक मतलब सब कुछ सॉल्व करवाते हैं। फोन आउट भी बहुत सही मतलब लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज पारस इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है क्रिश गर्ग। क्रिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच सर। क्रिश, हमारा ये सेकंड इंटरव्यू है। मुझे याद है हम लोगों ने फाउंडेशन के दौरान आपका इंटरव्यू किया था जब आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। आज मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि यस सर। जो दोनों ग्रुप हैं वो पहली बार में क्लियर कर लिए हैं, और आप उनके मुस्कान देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंट और कितने खुश हैं वो अपने रिजल्ट्स को लेकर के। तो क्रिश, सेकंड टाइम भी आपके इस अचीवमेंट्स के बाद आपका स्वागत है हमारे शो पे। ओके। यस सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, तो क्रिश, अभी कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हैं और आपने स्पेशली जो है अकाउंटिंग में बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, लॉ में बहुत अच्छा स्कोर किया है, दोनों ही ग्रुप के अकाउंट्स में। तो मैं आपकी इस अकाउंट्स की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। दोनों ग्रुप एक तो एक साथ क्लियर करना और अकाउंट्स की जर्नी को लेकर के सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्लीज ये बताएं। यस सर, तो जैसे मेरे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दोनों ही सुरेंद्र सर के थे, मतलब पारस इंस्टीट्यूट के। एंड जो कि बहुत एक सही लेक्चर्स थे, क्योंकि पहले तो वो बहुत एक डिटेल में सभी टॉपिक्स को समझाते हैं, एंड देन उसके फिर रिगार्डिंग क्वेश्चंस देते हैं, फिर होमवर्क। तो ऐसे ना जो एक स्टूडेंट की है वो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड एग्जाम के नियर जाते जाते ना उसकी एक बहुत अच्छी हैंडसम प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन से, क्योंकि वो एक तो टेस्ट होते हैं, फिर बाद में यूटी एंड एफटी एंड ऑल, उससे काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एक स्टूडेंट की। ओके, सो यस। अब मैं सबसे पहले तो अब मार्क्स जानना चाहूंगा। दोनों ही ग्रुप में आपने क्या क्या स्कोर किया, टोटल मार्क्स बता दो एक बार हमारे व्यूअर्स को। सर ग्रुप 1 में तो 308 है, एंड ग्रुप 2 में 264 मार्क्स। ओके, तो आपने, क्योंकि आज बात की है, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटिंग के आपके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज ये पहली बार ऐसा होने वाला है यस। कि हमारे साथ हमारे इन जूम इंटरव्यूज में, हमारे इन सेशंस में आज हमारी खुद जो फैकल्टी है जिन्होंने आपको पढ़ाया है, यानी कि हमारे सुरेंद्र सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। सो विल गोना वेलकम सुरेंद्र सर, जो कि आपकी इस जर्नी के बारे में बात करेंगे आपसे। और ये मैं बता रहा हूँ क्रिश, ये पहली बार हो रहा है, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज कर दिए हैं, तो सर इज ज्वाइनिंग वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो भी बहुत यस सर। एक्साइटेड हैं कि उनके एक बहुत ही प्यारे होनहार बच्चे जो हैं आज वो अच्छा अचीव करके आज उनके साथ हम जूम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम सर। Okay, then finally we have Surender sir himself joining us
इन दिस इंटरव्यू। और क्योंकि मैं अभी क्रिश को और हमारे सारे व्यूअर्स को बता रहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुरेंद्र सर खुद हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इंटरव्यू सेशन सीरीज में, क्योंकि आज क्रिश ने इतना अच्छा अचीव करा है। अकाउंट्स के जितनी भी कसौटियां हैं, और मैं कहूंगा सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्रिश ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। तो क्यों ना आज हमारी जो मेन फैकल्टी है, फाउंडर डायरेक्टर हैं और अकाउंट्स के जो हमारे टीचर हैं, तो क्यों ना हमारे स्टूडेंट और टीचर की आज एक दूसरे के साथ बातचीत हो। तो इसलिए सर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच विशाल जी। और ठीक हो आप? ऑल गुड सर, गोइंग ग्रेट। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट पारस इंस्टीट्यूट एक के बाद एक नए कीर्तिमान रचता जा रहा है। और आपने जो ये पहल की है उन स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, और जो भावी स्टूडेंट्स हैं उनको इमेज क्लियर हो कि क्या पारस इंस्टीट्यूट करवाता है और कैसे फैकल्टी साथ देती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो इस सपने को साकार करते हुए आपका जो विजन है, आज वही रिजल्ट्स है कि बच्चे एक के बाद एक, और सबसे इंपॉर्टेंट सर बोथ ग्रुप एक पहली बार में बच्चे क्लियर कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो क्रिश है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आई फॉरवर्ड दिस इंटरव्यू टू बोथ ऑफ यू। तो मैं चाहता हूं कि सर आप एक बार क्रिश से बात करें और क्रिश आप अपनी फैकल्टी से बात करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल क्रिश, श्योर। बहुत अच्छे, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू एंड सो योर मच सर। फैमिली। आपने ओवरऑल तो बहुत अच्छा स्कोर किया ही है। आप फाउंडेशन में जुड़े थे हमसे, पारस इंस्टीट्यूट से, तो आपने फाउंडेशन यस बहुत सर। अच्छे मार्क्स से किया। आई थिंक 306 मार्क्स हैं आपके फाउंडेशन के अंदर। यस। यस सर, हाँ, यस तो सर, बिल्कुल। आउट ऑफ 400 306 मार्क्स बहुत अच्छा है विशाल जी। और उसमें भी मेरे को जो याद आ रहा है, अकाउंटिंग के अंदर आपके 91 मार्क्स थे। यस सर, उसमें भी हाईएस्ट थे एंड अब भी अकाउंट्स भी हाईएस्ट है। वेरी गुड। और अभी भी एडवांस्ड अकाउंटिंग में आपके 93 हैं। और कोस्ट में यस भी आई सर। थिंक 80 प्लस हैं। सर उसमें 82 हैं। 82 हैं कोस्ट अकाउंटिंग में भी। और आपके अकाउंटिंग में 88। यस सर। 88 है आपके अकाउंटिंग में भी। हाँ। तो यस। काफी अच्छा, काफी सिंसियर एफर्ट्स हैं आपके। और आपको और आपके घर वालों को बहुत बहुत बधाई। और आपके बहुत ग्रुप आपने क्लियर किया क्रिश, यस 574 सर। मार्क्स यस। अचीव किया आपने, है ना? हाँ। यस तो सर, क्रिश बिल्कुल। यार, एक बात बताओ। एक्चुअली मेरा जो जैसे विशाल जी ने बताया कि एक विजन है मेरा, और ओवरऑल इंस्टीट्यूट को लेकर तो है ही। और क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बड़ा जबरदस्त रोल है। जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं क्लास के अंदर बोथ ग्रुप के बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको पास होने के लिए टोटल 400 मार्क्स चाहिए, 800 में हाँ से। जी। अभी तक तो 8 सब्जेक्ट्स थे ना, तो 400 मार्क्स यस। चाहिए। यस सर, तो इसमें एक बिल्कुल। डाटा है विशाल जी, आप जरा देखना कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं बहुत ग्रुप के अंदर, 8 में से 3 सब्जेक्ट्स हैं। और एक स्टूडेंट्स को पास होने के लिए 400 मार्क्स चाहिए। तो मैं मेरे स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप बाकी तो टीचर्स को फॉलो करो, अच्छे से उनकी गाइडलाइंस पे चलो बाकी सब्जेक्ट्स का। मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर 270 मार्क्स की गारंटी मेरी है 400 में से। यानी 90 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। और आपको सिर्फ एक ही कंडीशन है मेरी आपके लिए, कि आप सिर्फ मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो कृष्ण ने वो एक अल्टीमेट जो है ना, एक जो है मतलब बांध बना दिया है वहां पर, कि इससे आगे जाना नहीं है, इस गाइडलाइन से आगे जाना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देखिए तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर 92 93, तो ओवरऑल ये एवरेज आपकी आ गई है कि 270 का जो मेरा प्रॉमिस रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कृष्ण ने भी कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया था मुझसे कि सर ये जो है ना, ये मैं पूरा करूंगा। शाबाश कृष्ण, बहुत अच्छे यार, बहुत बिल्कुल। अच्छे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू तो सर। आपने कृष जो एक जो मेजर पोर्शन है, अब जैसे नया सिलेबस आ गया है, तो अब आगे जो एडवांस्ड यस सर। अकाउंटिंग है वो मर्ज हो गया है। अकाउंटिंग और एडवांस्ड अकाउंटिंग को मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बना दिया इन्होंने। तो वहां पर जो है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 और 2 के मर्ज हो गए हैं। और अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये ब्रांच, ये चैप्टर्स आ गए हैं उसके अंदर। तो क्रिश, एक तो जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो परसेंटेज है वो सिलेबस के अंदर बढ़ गया है एक। और आपके देख लीजिए, आप अकाउंटिंग के अंदर भी फाउंडेशन से लेकर और एडवांस तक आपका स्कोर काफी अच्छा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो चलो मेरे लेवल लेवल पे कर ही रहा हूँ, मेरे फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो आप जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो मैंने जो पढ़ाया आपको, फिर आपने उसे पढ़ा, उसने रिवाइज किया, फिर एग्जाम के लिए जो तैयारी की, वो ट्रैवलिंग जरा यार एक बार मेरे साथ और सभी स्टूडेंट्स के साथ एक बार शेयर करो जरा। यस सर।
सर सबसे पहले तो जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कहा है, तो उसकी सबसे पहले तो आप थ्योरी नोट्स बनवाते हो, जो कि एक कोई टीचर ही बनवाता है। एंड आप उसकी फिर बाद में एक ना उससे एक स्टूडेंट की एक रिटन प्रैक्टिस हो जाती है। उससे ना फिर एग्जाम में उसको याद रहता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है जरूर अपनी नोटबुक में। एंड अलॉन्ग विद इट सर, आपका जो एक क्वेश्चन बैंक है वो तो एक अल्टीमेट लेवल का ही है, क्योंकि आपके वो पास्ट आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी उसमें A to Z कवर्ड है। जैसे एक एक मुझको याद आ रहा है कि AS29 था, जो उसके ना ऐसे में मेरे हिसाब से 3 to 4 एग्जाम्पल्स ही थे, कुछ ज्यादा नहीं थे, क्योंकि वो अकाउंटिंग क्लियरली स्टैंडर्ड 29 के था। 3 या 4 ही एंड आपके रेस्ट्रिक्शन है। क्वेश्चन बैंक में उसमें, अराउंड 45 है यस मेरे सर ख्याल। बिल्कुल। एंड जो आपका क्वेश्चन बैंक था उसमें अप्रोक्स, यस सर, उस 45+ क्वेश्चन है, एंड उससे ना एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। स्टूडेंट उसको करने के बाद बोलता नहीं कि मैंने ये किया, कहीं नहीं। एंड ओवरऑल एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि आपका क्वेश्चन बैंक तो एक अल्टीमेट लेवल का ही है। एंड सर जैसे कि न्यू स्कीम में भी एएस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ रही है, एंड जो आपका तरीका है वो आने वाले टाइम में एक बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जैसे प्रॉपर थ्योरी नोट्स है, उसके फिर क्वेश्चंस है, फिर टेस्ट सीरीज होती है प्रॉपर, जो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। एंड उससे एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, एंड तो आने जो आने वाले टाइम में आपके लेक्चर्स तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे स्टूडेंट्स को। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि जो मेरा मेथड है डिटेल से टीच करने का मेथड है, और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आजकल शॉर्टकट का जमाना चला हुआ है कि हर कोई जो है ना शॉर्टकट मेहनत करके कामयाब होना चाहता है। लेकिन असली मेहनत का तो कोई अल्टरनेट होता नहीं है। तो मैंने अपने जो फॉर्मूले हैं वो चेंज नहीं किए कभी, कि मैं शॉर्टकट मैंने नहीं मारा है। तो मेरा तरीका ये रहता है कि एएस को पहले मैं स्टडी मटेरियल से वर्ड टू वर्ड रीड करवाता हूँ, उनकी मीनिंग बताता हूँ बच्चों को, ताकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज यस सर को समझ सके, याद कर सके। फिर उसके बाद सिंप्लीफाइड नोट्स, और उसके बाद बिल्कुल। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुकलेट है उसमें से क्वेश्चंस, और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पेयर बना के टेस्ट। तो आपको लगता है इसमें कोई चेंज करने की, या जैसे आजकल स्टूडेंट शॉर्टकट या फास्ट ट्रैक मैराथन टाइप की जो चीजें ले रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है? कहीं आपको कहीं चेंज करना चाहिए? अ, सर देखो, अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट से तो कुछ भी नहीं होने वाला। शाबाश। तो सर जो आपका मेथड है, जो आपका मेथड है सर, वो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि आप सर एक एक डिटेल को ना, मतलब एक एक चीज को पूरी डिटेल से समझाते हो। और बच्चा जो है उसको चाहकर भी भूल नहीं पाता अगर उसने सिंसियरली लेक्चर को सुना हो। एंड जो आपके नोट्स वगैरह वही एंड में जो 1.5 डेज होता है उसमें वही काम आते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस तो हम कर नहीं सकते, और जो समरी नोट्स वगैरह होते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बैंक में उन्हीं को ही रिवाइज करके हो जाता है सारा। ओके, ठीक है। जी। तो कृष, एक थोड़ा सा जो अकाउंटिंग में चैप्टर्स का प्रैक्टिस रहा और कंटेंट का रहा, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, ये चैप्टर्स काफी टिपिकल चैप्टर्स थे जैसे। तो आपको कितनी यस दिक्कत सर। आई? आपने सिंप्लीफाइड किया ही होगा, क्योंकि जब इतने मार्क्स ले रखे हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में सिलेबस को भी छोटा कर लिया होगा, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि आप पहले सारे क्वेश्चंस को यस सर। सॉल्व करो, फिर सेलेक्टिव करो, फिर सुपर सेलेक्टिव। तो वो थोड़ा सा शेयर करेंगे आप स्टूडेंट्स के साथ? यस सर। सर जैसे आपने कहा कि एमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये बहुत ही एक लेंथी चैप्टर्स है। एंड होल्डिंग हो गया। सर आपने इनको कंसेप्ट, हाँ यस सर, एंड आपने इनको कंसेप्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंड जब जैसे कि आप कहते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, हैंड हैंड रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट टेस्ट में हम ऑलरेडी करते हैं, जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होता है। उसमें फिर हम पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं कि अगर कुछ में किसी में डाउट हुआ या कोई टफ यूनिक पॉइंट होता है तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर अगर फिर नेक्स्ट में जब इंस्टीट्यूट यूटी वगैरह लेता है तो उसमें हम अकेले बस वो हाईलाइटेड पॉइंट्स ही देखते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का तो टाइम ही नहीं होता उस टाइम पर। एंड जब लास्ट में जब एफटी आता है तो हम जो सेकंड यूटी में हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं हम उसको रिव्यू करते हैं कि क्या कुछ यूनिक था। एंड इससे जो है जिस इससे जो होता है कि जो इतने लॉन्ग लेंथी चैप्टर्स होते हैं उनका ही बस एक 2-3 क्वेश्चंस ही आ जाते हैं कि बस यही कर लो तो सारा चैप्टर डन है। तो वेरी गुड। मैंने तो ये अप्रोच ही मैंने तो यही अप्रोच फॉलो किए थे जैसे कि आप कहते थे। एंड इससे एक बहुत बेनिफिशियल होता है 1.5 डेज में, जब आपके पास इतना सारा सिलेबस होता है और स्पेशली कि बोथ ग्रुप में, तो आप बस वो हाईलाइटर और यूनिक पॉइंट्स देखो, एंड उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने सारा सिलेबस कर लिया।
ओके, चलो ठीक है क्रिश, जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और और हम हमेशा साथ रहेंगे आपके। और जैसी कि पॉलिसी है कि स्टूडेंट को हम आगे चलाते हैं और हम पीछे चलते हैं, और ताकि स्टूडेंट गिरना भी सीखे, संभलना भी सीखे। ठीक है, और बहुत बड़ा नुकसान आपका कभी नहीं होने देंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, घर वालों को भी बहुत बहुत बधाई देना, और अपनी जिंदगी में कामयाब हो, ये हमारी दुआ है सबकी। पारस इंस्टीट्यूट हमेशा साथ रहेगा आगे की जर्नी में भी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। And thank you ओके, so much, Surendra sir, for joining us in this interview. Thank you so much, sir. थैंक यू विशाल जी। आगे भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी आने वाले टाइम में। आप बहुत Definitely. बिजी होने वाले हैं, आप एक्सक्लूसिवली पारस को ही पारस के लिए एंगेज हो जाइए जरा। ठीक बिल्कुल बिल्कुल है। सर, वी हैव सो मेनी बिल्कुल सर। प्लान्स एंड जिस तरीके से पारस इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहा है नेशनली, पारस इंस्टीट्यूट अब तो इंटरनेशनली भी, क्योंकि मुझे जैसे अभी स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी इंटरव्यू करने वाले हैं। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल, कि इसी तरीके थैंक से यू, हम थैंक लोग यू। अपने ही रिकॉर्ड बनाए और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कंपटीशन अपने आप से ही होना चाहिए। जी, थैंक यू चलो, सो मच सर, मुझे ठीक है विशाल जी, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ऑल द बेस्ट क्रिश। ठीक है, और बाय। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके। हमारे साथ सर ने ज्वाइन किया और दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो अभी जैसे आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी अकाउंट्स को लेकर के, इसमें मैं क्रिश और जानना चाहता हूँ कि अभी ये जैसे शॉर्टकट्स का जमाना चल रहा है, यूट्यूब मैराथन चल रहा है कि आप ये पढ़ लो, तो इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार कंसिडर कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन करते, यूट्यूब मैराथन देख लेते हैं और हम लोग कर लेंगे। कई बार बच्चे जो है लास्ट मोमेंट पे भी उन्हें फॉलो कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से? सर, जो ये मैराथन लेक्चर्स हैं, इसके बहुत एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो ऐसी है कि अगर वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, देन आफ्टर जो मतलब आपकी हो चुकी 2 से 3 रिवीजन एंड आपको लगता है कि एक दिन में सारा मैंने सिलेबस की गो थ्रू करना है कि कैसे कैसे कंसेप्ट और जो भी थे, देन सर यू कैन गो फॉर मैराथन। बट सर अगर बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये भी देखा है कि ना स्टूडेंट्स है वो बस यही सोचते हैं कि अकेला मैराथन लेक्चर देख लो एंड ना सब कुछ हो जाएगा, कंसेप्ट वगैरह सब। लेकिन सर जो मैराथन में है, उन उसमें कल अकेले कंसेप्ट ही होते हैं, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होती नहीं। एंड इसीलिए मतलब मैं तो उनको यही गाइड करना चाहूंगा कि उनको तो फुल लेक्चर ही लेने चाहिए। मैराथन तो बस एक काइंड ऑफ समरी है उसकी सबकी। ओके। सो क्रिश, एक सवाल और कि क्योंकि अभी शॉर्टकट्स की बात चल रही है, तो बहुत सारे कई बार बच्चे क्या कंसीडर कर लेते हैं, पेन ड्राइव्स, कुछ ऐसी चीजें भी मार्केट में हैं। कहाँ तो हम ये बात करते हैं यस सर। डेडिकेटेड फैकल्टी जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन आपको पढ़ा रही है, लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उनकी जो मैनेजमेंट टीम है आपको हेल्प आउट करती है, और एक बाजार, मैं ये कहूंगा, मैं इसे बाजार ही कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स कहीं लैंड नहीं कर पाते उन पेन ड्राइव्स को कंसीडर करने। बिल्कुल सर। तो मैं उस पे हाईलाइट चाहूंगा कि क्या नुकसान है उन पेन ड्राइव्स के। अ, सर वो जो कि पेन ड्राइव होता है वो तो सभी को पता है कि इतने घंटे के लेक्चर्स हैं, इतने 1 से 1.2 व्यूज देते हैं, वो तो बस उनका तो एक टाइम का काम है, उन्होंने बस लेक्चर्स दे दिए एंड आप देखिए चलो या ना देखो, उनको कोई फर्क नहीं था फैकल्टीज को। और सर बट मतलब एंड वो ना एट लास्ट प्रूव भी नहीं होता कि जैसे कि 1.5 व्यू है, और मतलब ये जो फैकल्टीज करते हैं, बट ये सच में फैक्ट मतलब ट्रुथ नहीं है। बट सर अगर मैं यहाँ पर पारस की बात करूँ तो वो इनसे काफी डिफरेंट है। जैसे कि सर यहाँ पर आपको डेली के लेक्चर्स मिलते हैं सब्जेक्ट्स वाइज। एक दिन पहले आपको शेड्यूल मिलता है कि आपको ये लेक्चर्स देखने हैं। टेस्ट का भी जैसे आपको अप्रोक्स 7 to 10 डेज पहले आपको शेड्यूल मिल जाता है कि आपको कैसे करना है। एंड आपको फिर रूटीन कॉल और अटेंडेंस का ये भी सब होता है। देन आपको मतलब टेलीफोन भी आता रहता है रूटीनली, और डाउट्स, और यस स्पेशली डाउट्स का भी फैकल्टीज के नंबर दिए हुए हैं जिसको आप एक जस्ट एक कॉल करो एंड वो आपको कॉल बैक करेंगे। एंड उनसे आप जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो। एंड सर एट लास्ट टेस्ट सीरीज तो पारस की बेस्ट ही है, वन ऑफ द बेस्ट ही है। जैसे कि सबसे पहले अगर एक चैप्टर हो जाता है उसके बाद फिर आप एक चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। फिर जब सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद आपको यूटी होता है, यूनिट टेस्ट, एंड फिर आपको एफटी होते हैं। एंड उससे ना एक बहुत सही कॉन्फिडेंस ही आता है एक स्टूडेंट को कि हाँ मैंने ना कर लिया सब। एंड ये जो भी है ये आपको पेन ड्राइव या सीडीज वगैरह में तो कहीं मिलने मिलने वाला ही नहीं। उन्होंने तो बस आपको एक टाइम दे दिया और आप देखो ना देखो कोई फर्क ही नहीं उनको तो।
बिल्कुल सही। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि जो फैकल्टी है पारस इंस्टीट्यूट की, उनके 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, डेडिकेटेड फैकल्टी है। यस और सर। मैं ये कहूंगा डायरेक्टर्स फाउंडर्स जो हैं वो खुद मेन फैकल्टी में है। कई बार क्या होता है ना, किसी इंस्टीट्यूट पे फैकल्टी चेंज हो जाती है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। एडमिशन के टाइम कोई और था, और जब आप इस पूरे प्रोसेस में जुड़ते हो तब कोई और आ जाता है। बट यहाँ पारस इंस्टीट्यूट में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में ये सवाल आ जाता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, कहाँ तो हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फैकल्टी की, और कई कई बार बच्चे क्या डिसीजन लेते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे अलग अलग फैकल्टी से पढ़ते हैं। जैसे किसी से एक सब्जेक्ट पढ़ा, किसी से एक सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसमें बच्चों को क्या यस सर। नुकसान है। और आपने क्योंकि एक ही छत के नीचे एक ही इंस्टीट्यूट में उन्हीं फैकल्टी से पढ़ा, तो इससे आपको क्या बेनिफिट सर एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ने का तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको सभी एक एक प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सुरेंद्र सर की बात करूं तो उनके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है। वो एक एक कंसेप्ट को ना मतलब पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं। और गौरव सर है जो वो लॉ के मतलब थ्योरी के चैंपियन है। जैसे कि लॉ, ऑडिट और EISSM मतलब एवरी डिटेल को समझाते हैं। और डाउट्स भी आप जितनी मर्जी बार पूछो, आप कोई मतलब कुछ मना वगैरह नहीं करते। निखिल सर हैं जो वो टैक्स के बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं। हर एक कंसेप्ट को क्लियरली क्वेश्चन बैंक मतलब सब कुछ सॉल्व करवाते हैं। फोन आउट भी बहुत सही मतलब लेते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पर आपको एक रूफ के अंदर सभी टीचर्स मिले ना, आपको उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट है वो अलग अलग लेगा तो वो तो इसी में कंफ्यूज होता रहेगा कि कौन सी टीचर की लूँ, किसकी ये है, किसके प्राइस डाउन है, किसके व्यूज ज्यादा हैं, मतलब गूगल ड्राइव लूँ, पेन ड्राइव लूँ। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा करूंगा कि आपको इसी वन रूफ के अंदर जो मिले उसको लो और सही करो बस। ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यस सर। है जी क्रिश, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये आ जाती है कि भाई हम कभी कभी जिस भी इंटरव्यू की बात करते हैं तो हमें उसके करक्स चाहिए होता है। आप एक इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, क्योंकि आपने बोथ ग्रुप को पहली बार में क्लियर किया है। ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज आपने फॉलो करी, और फैकल्टी ने आपको किस किस टर्म में हेल्प करा बोथ ग्रुप को पहली बार क्लियर करने में? यस सर। तो फैकल्टीज तो बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि इन्होंने मतलब जैसे पहले भी कहा कि सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। एंड जो भी मतलब एक तो ये हो गया फ्रंट एंड में, और बैक एंड में भी जो मैनेजमेंट की टीम है ना वो भी मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। क्योंकि जैसे भी मतलब कुछ भी रीजन से लेक्चर मिस हो गया तो बैकअप वगैरह का भी बहुत बढ़िया मतलब आप जैसे मैसेज करो विद इन आवर एंड टू आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। एंड प्लस सर एक जो स्टूडेंट है उसको बस एक सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए कि हाँ मैंने करना ही करना है। एंड इसके वजह से आप हो ही जाता है। बस आप लेक्चर सही से लाओ एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मतलब कि अगर आप जो अपना काम कर रहे हैं, जो आपको टीचर्स ने बताया है, अगर आप वो रेगुलरली कर रहे हैं उनके टाइम फ्रेम में रहते हुए, तो आप बहुत आसानी से बहुत ग्रुप बिल्कुल। के बारे में क्लियर कर सकते हैं। यस और सर। बस जैसे टीचर्स कहें बस उनको फॉलो करते रहो ब्लाइंडली। ओके, तो जो बच्चे पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ये इंटरव्यू देखेंगे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो उनको बस यही कहूंगा कि आप बस ब्लाइंडली यहाँ पर एडमिशन लो। बस टीचर पर छोड़ो, जो भी ये कराएंगे उसको ब्लाइंडली फॉलो करो एंड एट लास्ट रिजल्ट आपके हाथ में होगा विद पास ऑन इट। ओके, सो थैंक यू सो मच क्रिश फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक मैं एक जो सवाल मेरा रह गया था वो मैं पूछना चाहता हूँ, विजन क्या है लाइफ में? खुद का बिजनेस करना है, कुछ बिजनेस आइडियाज हैं, या फिर कोई किसी कंपनी को ज्वाइन करना है? सर पहले तो एक कंपनी को ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सपोजर लूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल थिंक ऑफ सम बिजनेस ओनली। ग्रेट, सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरीके से पारस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए, हम आपको हेल्प करते रहेंगे थ्रू आउट आपकी लाइफ। बिल्कुल सर। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि नेशनली और इंटरनेशनली पारस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू। ओके।